This video is all about how I got selected in Indigo ka interview for cabin crew in one attempt, and now I am a cabin crew. It's been 7 months that I'm flying. So मैंने अपना इंटरव्यू November 30th को दिया था, and within 15 days मैं ट्रेनिंग में पहुंच गई थी, एंड 3 months में कंप्लीट करके आई एम अ कैबिन क्रू नाउ. सो 30 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था. रमादा होटल में इंटरव्यू होता है इंडिगो का. इट स्टार्टेड फ्रॉम 7 o'clock, 7 like in the morning. मैं वहाँ पे जल्दी पहुँच गई थी क्योंकि आई डिडंट वांट टू लेट, और जल्दी जाके आई वांटेड टू फिनिश एवरीथिंग जल्दी और घर वापस आ जाऊँ. तो मैं इस इंटेंशन से जल्दी चली गई थी, एंड व्हेन आई रीच देयर कोई भी वहाँ पे नहीं था बिकॉज इट वाज सो अर्ली. मैं अपने भाई के साथ गई थी, एंड रमादा होटल इज़ ऑन लखनऊ कानपुर हाईवे, और मेरे घर के पास था. आई लिव नियर बाई. सो मैं अपने भाई के साथ सुबह चली गई थी. वहाँ पर कोई भी रश नहीं था, कोई भी लड़की नहीं थी. मेरा भाई मुझे बोलता फेक है, रहने दे. और लाइक चल हाँ ट्राई करते हैं. देन आई went inside भी कोई नहीं था. No was there inside as well. Then मैं वॉशरूम में गई थोड़ा टचअप करने. इवन दो आई वॉज वेल groomed and prepared, still I went to the washroom थोड़ा सा टचअप करने के लिए. तो मैंने वहाँ पे देखा कुछ लड़कियाँ थी. they were dressing up, मेकअप कर रही थी. might be they were living far from the होटल, सो वो वहाँ पे आके तैयार हो रही होंगी. कई सारी लड़कियाँ होटल पे भी जाके तैयार होती हैं. उसके बाद मैंने थोड़ा टचअप किया और मैं जाके लॉबी में बैठ गई जहाँ पे उन्होंने बैठने का बनाया हुआ था. वहाँ जाके आराम से बैठ गई. थोड़ा वेट किया. आई गेस हाफ आवर्स हमने वेट किया होगा, और HR आ गई. HR ने अपना इंट्रो वगैरह दिया. उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिया. तो आई वॉज इन द सेकेंड ग्रुप. लाइक वो 10 करके लड़कियों को बुला रहे थे, एंड आई वॉज इन दी सेकेंड ग्रुप. तो पहला ग्रुप गया. मैंने वहाँ पे इतनी लड़कियाँ देखी ना, देयर वर सो मैनी गर्ल्स, और इतनी ग्रूम थी, इतनी प्यारी लग रही थी. आई वॉज लाइक इसका सिलेक्शन तो पक्का होगा यार, इसका सिलेक्शन पक्का होगा. बहुत ही प्यारी लग रही थी यार. वेल ग्रूम्ड, स्कर्ट, फॉर्मल्स, मतलब बहुत ही प्रॉपर थी. आई वॉज इन द ट्राउजर्स बिकॉज आई डिड नॉट हैव स्कर्ट, और लाइक आई वॉज नॉट सो कम्फर्टेबल इन द स्कर्ट, और मेरे पास था भी नहीं तो मैं पहन के भी नहीं गई थी. मैं पेंडेंट शर्ट में ही चली गई थी. उसके बाद मैंने सोचा इसका तो हो जाएगा यार, इसका तो पक्का हो जाएगा. जब वो लोग ना वापस देखे आए तो उनका मुंह देख के लग रहा था कि नहीं यार इसका नहीं हुआ. तो मेरे को ना थोड़ा सा डर लगा. बस लाइक जब इनका नहीं हो रहा है, वेल ग्रूम्ड, इतने अच्छे लग रहे हैं, तो मेरा कैसे होगा. आई डिड नॉट प्रिपेयर एनीथिंग, एंड आई वॉज वेरी न्यू टू दिस कैबिन क्रू जॉब. मैं तो चली गई थी ऐसे ही देने. स्टिल आई वॉज कॉन्फिडेंट कि चलो देते हैं, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा. तो सेकेंड में मेरा था. फिर हम गए वहाँ पे ना इनसाइड दे, लाइक उनका जो सेटिंग होता है वो उन्होंने यू शेप में ऐसे बिठाया होता है. तो मैं सबसे आगे बैठी हुई थी. आई गेस नहीं, सेकंड नंबर पे बैठी हुई थी. और वो एक करके सबसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि वाई कैबिन क्रू, ऐसा करके सबसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी. फिर दो साइड, मतलब एक सीवी वो इधर रख रही थी, ऐसे पलट के रख दे रही थी, एक का इधर रख दे रही थी. आई थॉट यार मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ऐसा मैं सोच रही थी. आई वॉज द सेकेंड वन, और मुझसे उन्होंने पूछा था वाई कैबिन क्रू जॉब, ऐसे करके कुछ पूछा था. आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली. उसके बाद 10 पूरी 10 लड़कियों का हो गया. तो उन्होंने यहाँ से उठाया और नाम अनाउंस करना शुरू कर दिया. एंड शी सेड कि जिसका भी मैंने नाम लिया है, थैंक यू फॉर द डे, यू कैन अप्लाई और यू कैन कम नेक्स्ट टाइम. उसके बाद आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई क्लियर द फर्स्ट राउंड. उसके बाद उनका सेकेंड राउंड जो होता है वो BMI और हाइट वाइट का होता है, नो स्कार्स ऑन दी बॉडी, और यही सब होता है बेसिकली. तो सेकेंड राउंड के लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि आई वॉज इन दी सेकेंड ग्रुप, तो और जल्दी हो गया. And I was pretty sure about the second round because I don't have any scars on my body, touch wood, and my height is mashallah very good. तो सेकेंड राउंड तो क्लियर था, सेकेंड राउंड क्लियर हो गया. देन आई हैड टू वेट फॉर द थर्ड राउंड अ लॉट. लाइक ये ना वर्चुअल सेशन और वर्चुअल इंटरव्यू होता है HR के साथ. तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा थर्ड राउंड के लिए. एंड मैं अपने भाई के साथ आई थी. ही वॉज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड, और वो मुझे कॉल कर रहा था खवाएगी. सो आई वॉज इन दी हरी क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था यार, वो बाहर बैठा हुआ था मेरी वजह से. दे डिड नॉट अलाउ एनीवन टू कम इनसाइड विद द कैंडिडेट. बाहर ही रहना था उनको, स्पेशली द बॉयज़ वन, तो वो बाहर ही था. उसके बाद थर्ड राउंड में ये हुआ था कि थर्ड राउंड में उन्होंने एक टॉपिक दे दिया था, और एवरी गर्ल हैज़ टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक. तो उसमें भी अगेन आई वॉज ऑन दी सेकेंड. क्वेश्चन मुझे कुछ खास समझ में भी नहीं आया था. आई थिंक द क्वेश्चन वॉज कि इफ़ यू कैन चेंज एनीथिंग इन योर सोसाइटी और लोकेलिटी, व्हाट वुड बी दैट एंड व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन यू, ये क्वेश्चन था. एंड देन मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था यार कि मैं क्या बनाऊँ, उस पर क्या बोल सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज द सेकेंड वन. स्टिल मैंने उनको आंसर किया, मैं बाहर आ गई क्योंकि फिर बाकी लड़कियों ने दिया. फिर सब धीरे धीरे बाहर आ गए. एंड सम ऑफ देम दे रियली प्रेज मी कि यार तेरा आंसर बहुत अच्छा था, हमें तो बहुत अच्छा लगा, एंड यू विल बी सेलेक्टेड. आई वॉज लाइक
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू देखते हैं। फिर थर्ड राउंड का रिजल्ट काफ़ी टाइम लगाया उन्होंने थर्ड राउंड के रिजल्ट में। देन थर्ड के बाद आता है फोर्थ राउंड एंड गेस व्हाट, आई क्लियर थर्ड राउंड एज वेल। फोर्थ राउंड में पर्सनल इंटरव्यू होता है एचआर के साथ। शी आस्क पर्सनल क्वेश्चंस, कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, हाउ ओल्ड आर यू, लाइक सीवी में भी लिखा होता है बट पूछ लेते हैं। मुझसे तो यही पूछा था कि वाई आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कैबिन क्रू एंड व्हाट जॉब, लाइक इफ़ नॉट कैबिन क्रू देन व्हाट जॉब, ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। और मेरे साथ ना 2 लड़कियाँ और आई थी, एक लड़की अंडरवेट थी, एक लड़की ओवरवेट थी एंड आई वॉज द परफेक्ट इन द परफेक्ट BMI। तो मुझे बोला बाहर वेट करो और उन दोनों को बिठा लिया। आई वॉज लाइक मुझे अकेले क्यों भेजा है यार, इन दोनों को क्यों नहीं भेजा। फिर मैं बाहर वेट करी थी ऑफ कोर्स। देन वी वेटेड फॉर आई गेस 2 or 3 आवर्स। इतना वेट करने के बाद वो अपना रिजल्ट लेकर आए। शाम के 4 बज गए थे। देन अपना रिजल्ट अनाउंस किया एंड शी अनाउंस माई नेम ऑन वेरी फर्स्ट पोजिशन। शी वाज लाइक शहनाज हुसैन। सोचा यार क्या होगा एंड शी अनाउंस ओनली 4 गर्ल्स नेम आउट ऑफ 400 गर्ल्स। हम चारों का लिया, बाकी जो हमारे साथ में थी आई गेस 10 और 15 उनको PhD ट्रेनिंग में डाल दिया एंड we 4 वर सेलेक्टेड फॉर डायरेक्ट ट्रेनिंग। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो करवाया और इन्फॉर्मेशन दी, ब्रीफिंग दी एंड देन दे टोल्ड अस कि वी विल सेंड यू द मेडिकल इन्फॉर्मेशन वाया मेल। 1 या 2 दिन में दे देंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द इंडिगो इज दे कंडक्ट देयर इंटरव्यू इन वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन मैनर। एवरीथिंग इज सो स्मूथ इन द इंडिगो, लाइक आराम से सब कुछ होता जाता है। यू डोंट हैव टू वेट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो हो गया। फिर उन्होंने पता है वेरी ऑर्गेनाइज, दे सेंड द मेल फॉर द मेडिकल्स। उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही दे दिया था उन्होंने। फिर मेडिकल्स का भी आई गेस 2 डेज़ में हो गया। फिर मेडिकल का फिटनेस का भी उन्होंने 2 दिन के बाद दे दिया। सो विद इन 15 days आई गॉट सेलेक्ट, लाइक विद इन 3 days आई गॉट सेलेक्टेड, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड द फॉर्मेलिटीज डन एंड इन 15 days में मैं ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग ऑन 15th of December and I completed the training in March. And now it's been 7 months. I'm a cabin crew of Indigo. And if you guys like my video, please like, share and subscribe my channel. I'll see you in any other video. Bye.